नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले शुरुआत एक सवाल से। सवाल बेहद अहम, क्या झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी में छात्रा से दरिंदगी का भी खुलासा भी नहीं हुआ था कि उपराजधानी में एक नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आ गई। गैंगरेप का आरोप 10 लड़कों पर लगा है और घटना के 10 दिन बीत गए, लेकिन अब तक दरिंदे पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। राजधानी रांची के बाद उपराजधानी में दरिंदगी। दुमका में नाबालिग से 10 लड़कों ने किया रेप। 10 दिन बाद थाने पहुंचा पीड़िता का परिवार। झारखंड में कितनी सुरक्षित बेटियां? झारखंड की हेमंत सरकार प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर भले ही लाख दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक इसके उलट है। समाज में रह रहे इंसान रूपी भेड़िए खुला घूम रहे हैं, राह चलती बहन बेटियों को गंदी नजरों से देख रहे हैं और मौका मिलते ही उन्हें अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। राजधानी रांची में 29 अगस्त को नाबालिग छात्रा से हुए गैंगरेप की वारदात का खुलासा भी नहीं हुआ था कि उपराजधानी दुमका में 10 वहशी दरिंदों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर पुलिस को सकते में डाल दिया। दिन ब दिन देखते रहे हैं कि गैंगरेप होते रहता है, इसीलिए जो भी दोषी है उसका सजा होना चाहिए। क्या था पूरा मामला, जान लीजिए। नाबालिग से 10 लड़कों ने गैंगरेप किया। 20 अगस्त 2021 की घटना बताई जा रही है। 10 दिन बाद थाने में एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर में 8 में से 10 लड़कों पर रेप का आरोप है। मेला जाने के दौरान नाबालिग से गैंगरेप की वारदात हुई। रात भर दरिंदों ने मासूम से दरिंदगी की। आरोपियों ने बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। अगले दिन डरी और सहमी पीड़िता अपने घर पहुंची। तबीयत खराब होने पर मामले का खुलासा हुआ। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही पहचान ही हो सकी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। अब तक न तो आरोपियों की पहचान हुई है, न ही किसी की गिरफ्तारी। पीड़िता का परिवार खौफ के साए में जी रहा है, क्योंकि आरोपियों ने केस दर्ज कराने और घिनौनी करतूत को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। वक्त हम दुमका के एसपी आवास कार्यालय के समीप मौजूद हैं और आपको बता दें कि हम दुमका एसपी से कई बार बात करना चाहे इस मामले पर, तो उन्होंने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही कॉल रिसीव किया है। दुमका में दरिंदगी की ये कोई पहली वारदात नहीं है। 4 साल पहले यानी दिसंबर 2017 में भी एक महिला के साथ 17 लोगों ने गैंगरेप किया था। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटनाएं बढ़ी हैं। हेमंत सरकार में 1300 से भी अधिक दुष्कर्म की घटनाएं अब तक सामने आई हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन 5 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, जो हैरान और परेशान करने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार की रिपोर्ट। इधर दुमका में दरिंदगी की घटना को लेकर कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि दुमका रेप कांड के सभी आरोपियों को पुलिस 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करे, नहीं तो कांग्रेस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करेगी। बहुत गंभीरता से इस मसले को लेकर के 48 घंटे के अंदर सारे आरोपी पकड़े जाए, ये सुनिश्चित करना पुलिस का दायित्व है और उस दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करे। अन्यथा हमें इस पर विचार करना होगा कि ये मामले कैसे रुकेंगे और कौन सा उपाय करना होगा, किस तरह के बदलाव करने होंगे। हम मुख्यमंत्री जी से इस पर बात करेंगे। बोकारो पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। माराफारी इलाके में एक महिला को निर्वस्त्र कर पेड़ से बांधकर पीटे जाने के एक मामले में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिजन परेशान है। मामला अवैध संबंध से जुड़ा है, लेकिन 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज होने से पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। बोकारो के माराफारी इलाके की एक महिला के साथ ज्यादती की इंतहा कर दी गई। मामला अवैध संबंध। हमको निकाला और यहाँ पे लेके आया और बांध दिया
और कपड़ा पर नंगा करके ही लेके आया था हमको। वो सब घर गए, उसके बाद मारते पीटते नंगा करके लाया गया, यहाँ पे बांधा गया। हम लोग आए देखने लगे तो पूरा लंगा ये यहाँ पे थी, और हम लोग आए इसको कपड़ा पहनाने के लिए तो कोई कपड़ा पहना ही नहीं, पहनने के लिए कोई नहीं दे रहा था। उसका बेटा जो जयंती खलको का बड़ा बेटा है ना राज, वो अपना शर्ट को खोल के इसको पहना रहा था, लेकिन उसको भी 2 बार ढकेल के गिरा दिया, पहने नहीं। दूसरे पक्ष की महिला जयंती का आरोप है कि अवैध संबंधों के चलते उसका पति बच्चों और परिवार पर ध्यान नहीं देता। इसे लेकर जयंती ने पहले ही थाने में मामला दर्ज कराया था, जबकि 2 दिन बाद पीड़ित महिला की तरफ से भी केस दर्ज कराया गया। पुलिस अब आरोपियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। मारपीट किया गया है, जिसके आवेदन के आधार पर भी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दोनों मामलों की जांच की जा रही है। जो इन्वेस्टिगेशन में जो भी बातें सही पाई जाएगी उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई करके जो अक्यूज हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। पीड़ित महिला के परिजनों के हंगामे के बाद आखिरकार पुलिस ने 2 दिन बाद केस दर्ज कर लिया। कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि महिला से सरेआम ज्यादती हुई, फिर पुलिस केस को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है? केवल कार्रवाई की बात कर आखिर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। वारदात के 3 दिन बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सवाल कई हैं, जिसका जवाब पीड़ित महिला पूछ रही है। उम्मीद है जल्द पीड़िता को न्याय मिलेगा और आरोपी हवालात में होंगे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। धनबाद का बीसीसीएल ब्लॉक 2 का नद खुर्की कोलियरी आज रण क्षेत्र में बदल गया। कोयला उठाव के विवाद में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। कोयलांचल में कोयले को लेकर जंग, ढुल्लू और जलेश्वर के समर्थकों में भिड़ंत। धनबाद का नद खुर्की कोलियरी रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। कोयला उठाव को लेकर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के समर्थक आपस में भिड़ गए। बहस से शुरू हुआ विवाद धक्का मुक्की में बदल गया। पुलिस बीच बचाव की कोशिश करती रही, लेकिन लोगों का आक्रोश कम होता नजर नहीं आया। माले ने विधायक ढुल्लू महतो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कि यहाँ रंगदारी बराबर हम किए हैं, अभी भी रंगदारी हम करेंगे। रंगदारी जीवन भर यहाँ किया है, रंगदारी करना चाह रहा है। घटना की सूचना पर विधायक ढुल्लू महतो भी कोलियरी पहुंच गए। वहीं बाघमारा एसडीपीओ निशा मुर्मू भी मौके पर पहुंची। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया। वहीं सीआईएसएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाला, जिसके बाद जलेश्वर महतो के समर्थकों के आगे विधायक को झुकना पड़ा और उल्टे पांव अपने समर्थकों के साथ लौट गए। उसी पर यहाँ पे बराबर पुलिस मजदूर पर लाठीचार्ज कर रहा है। विवाद आखिर किस विवाद कुछ थोड़ा बहुत लोडिंग के लेके था, मतलब कुछ लोग यहाँ पे डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका निराकरण हो ही जाएगा। उसका निराकरण पुलिस अधिकारी को दे दी गई है, जिला प्रशासन को दे दी गई है, उसका निराकरण बहुत जल्द। तो वो उसको आखिर दम पे जाने का उनका कोयला लोड करते हैं, उनका अपना डीओ लगा हुआ है, वो भी लिफ्टिंग कर रहे हैं, विधायकों की लिफ्टिंग कर रहे हैं, उनको सब नहीं लग रहा है। कोयलांचल में कोयला लोडिंग में वर्चस्व को लेकर जंग कोई नई बात नहीं है। इसे लेकर जनप्रतिनिधि और उनके समर्थकों में अक्सर भिड़ंत और मारपीट होती ही रहती है। फिलहाल नद खुर्की कोलियरी में कोयले का उठाव शुरू हो गया, लेकिन इलाके में तनाव जारी है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। धनबाद में आउटसोर्सिंग के वर्चस्व को लेकर खूब बमबाजी भी हुई है। पुलिस के सामने ही एक के बाद एक 2-2 बम फूटे तो हर तरफ सनसनी फैल गई। अभी गर्मा गर्म बहस चल ही रही थी कि तभी जोरदार धमाका हुआ। बम की आवाज से जर्रा जर्रा कांप उठा।
पुलिस वाले तो पुलिस वाले, वहां मौजूद एक एक शख्स डर के मारे थरथराने लगा कि तभी उसी घाटी पर एक और बम आ गिरा। फिर तो दहशत के मारे हर किसी का बुरा हाल हो गया। बमबाजी का ये नजारा है चैतुडी के डेको आउटसोर्सिंग का, जहां वर्चस्व की खींचतान में दो गुटों के बीच विवाद ऐसा गहराया कि सरेआम बम फटने लगा। तभी कतरास पुलिस के जवानों की फौज मौके पर पहुंची और देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस छावनी बन गया। मतलब गाड़ी में हम बैठे हुए थे, मारपीट भी किया? हाँ। बम भी चला क्या? नहीं सर, उसका तो हम बैठे हुए थे उधर ऊपर तरफ, हमको नहीं कोई आवाज कुछ सुने थे? हाँ, वो तो सुने तो थे आवाज। बोला माइन से बंद करो। 30 तारीख का हम लोग को वार्ता का डेट दिया था, वार्ता नहीं हो रहा। बोले इसके विषय में तुमको जानकारी नहीं है, आप ऊपर से बात कर लीजिए। वो लोग आया, ढेर आदमी मिलकर के माइंस को बंद करवा दिया। कतरास के डेको आउटसोर्सिंग में पैठ बनाने के लिए पहले भी लड़ाइयाँ होती रही हैं, बंदूकें गरजती रही हैं, बम फटते रहे हैं, लेकिन इस बार तो कतरास पुलिस के अफसरों के सामने दुस्साहसी अपराधियों ने एक के बाद एक 2 बम फेंककर दहशत फैला दी, जबकि 2 बम फटने से पहले ही फुस हो गए। फिर से काम को रोकने के लिए कुछ लोग आए थे, जिसकी वजह से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बम वगैरह चलाया गया है। 2 बम भी बरामद। धनबाद कोयलांचल में काले हीरे पर अधिकार जमाने के लिए अक्सर कोहराम मचता रहा है। डेको आउटसोर्सिंग में बमबाजी की ये घटना उसी लड़ाई की एक कड़ी है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। इधर गिरिडीह में बिजली ट्रांसफार्मर से तार खींचने को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ और इस दौरान जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर भी चले और इस संघर्ष में बच्चे सहित और महिला को मिलाकर कुल 12 लोग घायल हुए हैं। गिरिडीह में बिजली ट्रांसफार्मर से तार खींचने को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिसमें बच्चे और महिला समेत 12 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है, जहां गंभीर हालत देखते हुए कई घायलों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बेंगाबाद प्रखंड के ताराटाड़ की घटना है, जहां बड़ियाबाद टोला चकरा पत्थर में एक गुट की ओर से जबरन बिजली ट्रांसफार्मर से कनेक्शन खींचा गया था। इसी दौरान मना करने पर दोनों गुटों में बहस शुरू हो गई, जिसमें जुटे लोगों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोल दिया। लखन के बेटा है, वो फिर हमारा 3-4 हलट माला, हम लोग का पेट में भी बहुत जोर दर्द है और फिर कमर में बहुत दर्द है, फिर यहाँ फिर मार दिया। आपको बता दें कि पहले भी ट्रांसफार्मर से बिजली कनेक्शन को लेकर दोनों गुटों में विवाद चल रहा था, जिसने आज हिंसक रूप ले लिया। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। चलिए एक खबर कर बता दें आपको, सिद्धू कानू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। रघुवर दास ने अब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करने पर सवाल उठाए। रघुवर दास ने ट्वीट कर कहा कि हेमंत सरकार ने संथाल हूल के महानायक सिद्धू कानू जी के वंशज रामेश्वर मुर्मू जी की हत्या की जांच सीबीआई से कराने का दावा 1 वर्ष पूर्व किया था, लेकिन जांच का आदेश आज तक फाइल से बाहर नहीं निकल पाया। एक ऐसी आदिवासी हितैषी सरकार है, महानायकों के मामले में तो झूठ मत बोलिए हेमंत जी। और अब देखते हैं झारखंड 2020।